हर हर महादेव। महाकाली की उत्पत्ति कथा। श्री मार्कंडेय जी पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुभ निशुभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था। तब दुर्गा ने उनकी मदद की थी। तब वह सभी दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई एवं शुभ निशुभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों को एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया था। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कुंभ दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से गिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवर्य कुल के 50, धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कलाक, दौर्य मौर्य एवं काल के असुर सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यधिक क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुभ ने अपने 7 सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश एवं समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुर के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिया एवं समस्त देवों के शरीर से अत्यंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दल का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गिद्धों की भांति आवाज थी। असुर राज शुभ निशुभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फारसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार करना आरंभ किया। देवी ने अपने धनुष की टंकार की एवं बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो कि उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपनी शूल आदि के प्रहार द्वारा काटती हुई खंडांक से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षस चंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुभ निशुभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत हो गया। अर्थात महाकाली शव पर बैठी है। शरीर की आकृति डरावनी है। देवी के दांत तीखे और महाभयावह है। ऐसे में महाभयानक रूप वाली हंसती हुई मुद्रा में है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में खड़ग, एक में वर, एक अभय मुद्रा मेम है। गले में मुंडमाल, जीभ बाहर निकली हुई,
वह स्वथा नग्न है। मैं शमशान वासिनी है, शमशान ही उनकी आवास भूमि है। उनकी उपासना में संप्रदायगत भेद है। शमशान काली की उपासना दीक्षागमय है, जो किसी अनुभवी गुरु से दीक्षा लेकर करनी चाहिए। देवी की साधना दुर्बल है। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली।